नमस्ते। आज दुनिया की बड़ी बड़ी उलझी हुई घटनाओं को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क देखते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को एक एक्सपर्ट की तरह एनालाइज करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब देखते हैं, रोज दुनिया भर से कितनी खबरें आती हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई नई डील साइन हो रही है। और सच कहूं तो ये सब देखकर कभी-कभी लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स घटनाओं को समझना लगभग नामुमकिन है। मन में यही सवाल आता है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन सभी घटनाओं का एनालिसिस करने का एक सिस्टमैटिक, एक मेथोडिकल तरीका हो। एक ऐसा ढांचा जो इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करे और एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने रखे, ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेशनल एनालिस्ट करते हैं। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एनालिसिस के एक नए फ्रेमवर्क को समझेंगे, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी भी ग्लोबल मुद्दे पर क्लैरिटी लाने के लिए ही बनाया गया है। ये रहा वो फ्रेमवर्क। ये 7 सवाल हैं, बहुत सीधे और सरल। पहला, क्या हुआ? दूसरा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा, इसमें कौन शामिल है? चौथा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पांचवा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? छठा, भविष्य के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? और सातवां, मुख्य सवाल क्या है? यही वो सवाल हैं जो एक एनालिस्ट की टूल किट बनाते हैं। अच्छा, किसी भी एनालिसिस में सीधे कूदने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है फैक्ट्स को समझना। हमें सबसे पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी, और वो नींव है घटना की बिल्कुल सही समझ। तो हमारा पहला सवाल है, आखिर हुआ क्या? इसका मकसद है घटना की जो कोर फैक्ट्स हैं उन्हें एस्टैब्लिश करना। यहां किसी भी तरह की राय या पक्षपात से बचना है। बस इस पर फोकस करना है कि क्या, कब और कहां हुआ। दैट्स इट। अगला कदम है ये पहचानना कि इस पूरे मामले में की प्लेयर्स कौन है। मतलब कौन से देश, कौन से संगठन और कौन से लोग इसमें शामिल हैं। इस सवाल का जवाब हमें यह समझने में मदद करता है कि किसकी क्या भूमिका है और किसके क्या इंटरेस्ट्स दांव पर लगे हैं। ये एक तरह से उस घटना के सभी किरदारों का नक्शा बनाने जैसा है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। देखिए, कोई भी घटना अचानक से नहीं होती। उसके पीछे हमेशा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक पूरा इतिहास होता है, कुछ पुरानी घटनाएं होती हैं। ये सवाल हमें उस क्यों की परतें खोलने में मदद करता है और हमें सिचुएशन की गहरी समझ देता है। ठीक है, तो एक बार जब हम फैक्ट्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तब हम एनालिसिस के अगले फेज में जाते हैं। अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर तो क्या पर आते हैं। मतलब अब हम घटना के महत्व और उसके परिणामों का आकलन करेंगे। और ये सवाल है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमें उस घटना के बड़े महत्व और उसके क्षेत्रीय या फिर ग्लोबल लेवल पर पड़ने वाले असर को समझने में मदद करता है। क्या ये मामला सिर्फ 2 देशों के बीच का है या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है? अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है। हमें हर ग्लोबल घटना को अपने राष्ट्रीय हित के चश्मे से भी देखना होगा। तो सवाल है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कदम हमें किसी भी घटना के खास नतीजों और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को अपने देश के नजरिए से एनालाइज करने में मदद करता है। देखिए, एनालिसिस सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट को समझने के लिए नहीं है। नहीं, इसका सबसे शक्तिशाली इस्तेमाल तो भविष्य के बारे में सोचने में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहां हम भविष्य के अलग अलग सिनारियोज को देखते हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है, यानी बेस्ट केस सिनारियो, और सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है, यानी वर्स्ट केस सिनारियो। इन दोनों एक्सट्रीम्स को समझने से हमें भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसकी एक क्लियर रेंज मिल जाती है, और फिर हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे चलिए एक साथ लाते हैं। ये है, कह सकते हैं, एक पर्सनल एनालिस्ट टूल किट जिसे किसी भी ग्लोबल घटना को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इसे जल्दी से समराइज करते हैं। क्या हुआ से हमें फैक्ट्स मिलते हैं। कौन शामिल है से की प्लेयर्स का पता चलता है। पृष्ठभूमि क्या है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझाता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है से ग्लोबल इंपॉर्टेंस का पता चलता है। भारत पर क्या प्रभाव है से हम नेशनल इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं। और भविष्य के सिनेरियोज हमें आगे देखने में मदद करते हैं। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिस्टमैटिक अप्रोच एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रक्चर्ड समझ में बदल देता है। ये कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है और दुनिया को ज्यादा साफ तरीके से देखने की ताकत देता है।
तो अब सवाल ये है, इस पावरफुल टूल किट के साथ सबसे पहले किस वैश्विक घटना का विश्लेषण किया जाए?